अगर आप शरीर के लिए जीते हैं तो आप आत्मा में कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर आप शरीर के लिए कार्य करते हैं परमेश्वर के अजीजों, आपके पास वो मौका फिर नहीं रहेगा कि आप आत्मा के लिए कार्य करें। परमेश्वर के अजीजों, आज के प्रचार में मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके आत्मा के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने आपके आत्मा के लिए दाम चुकाया है, आपके शरीर के लिए नहीं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, पिछले प्रचार को अगर आपने नहीं सुना है, पिछले प्रचार को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम दूसरे भाग में हैं। लड़ाई आत्मा के लिए है इस प्रचार के साथ। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप पहली बार इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो हमारे तमाम मसीह भाई बहनों तक पहुंच सके और वो भी ये जान सके लड़ाई उनके शरीर के लिए नहीं बल्कि लड़ाई उनके आत्मा के लिए है। मैं हर दिन हर वीडियो में, हर प्रचार में आप सभी को याद दिलाऊंगा कि आप वीडियो को लाइक करना है। मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो आप वचन सुनते हैं, आप लाइक करना भूल जाते हैं या कमेंट करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है और YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, प्रभु का वचन इसमें दिया गया है, तो YouTube भी इस वीडियो को आगे लेकर जाता है। आपका सहयोग बहुत से लोगों तक सच्चे वचन को पहुंचा सकती है। आपका सहयोग बहुत से लोगों तक परमेश्वर के अजीजों प्रभु का जीवित वचन पहुंचा सकती है। सहयोग जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आज मैं आप सभी के साथ, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। शायद आप सोचते होंगे मैं पाप में गिरता या पाप में गिरती हूँ, मुझसे गलती होता है ना, मैं गलती करता हूँ या मैं गलती करती हूँ, आप ऐसे सोचते होंगे। लेकिन स्टिल फिर भी आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य में वो आपको पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हर दिन प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है। आपकी गलती आप पर हावी नहीं हो सकती है, बोलिए आमीन। आपकी कमजोरी आप पर हावी नहीं हो सकती है अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो गिरने पर भी वो उठ खड़े होंगे। हालेलुया। नोबडी इज परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। आपके जीवन से गलती होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपके जीवन से अगर मिस्टेक्स होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। मिस्टेक्स क्यों हुआ या किस वजह से हुआ, उन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए वचन को ग्रहण करना है, ताकि मुझसे दोबारा मिस्टेक ना हो। आपके बच्चों से गलती होती होगी ना, होती है आपके बच्चों से गलती। क्या आप अपने बच्चे को उस गलती की वजह से दूर कर देते हैं? आप कर देते हैं? क्या आप अपने बच्चे का नुकसान करते हैं? आप नहीं करते ना। गलती होने के बावजूद भी क्या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते? करते हैं ना। हर एक माँ बाप अपने बच्चे के गलती को नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें ये बता रहे हैं कि आप गलती करो, नहीं। आप उन्हें डांटते हैं और आप भूल जाते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखते हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर आपको सिखाते हैं फिर पाप मत करना, फिर वही काम दोबारा मत दोहराना। देख, आज मैंने माफ़ किया, मैं कल दोबारा फिर तुझे माफ़ करूँगा, मैं परसों भी माफ़ करूँगा, मैं हमेशा के लिए तुझे माफ़ करता रहूँगा। ये नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है मैं माफ़ करूँगा,
लेकिन मैं उसी जगह में ये भी देखना चाहूँगा तू अपने हर बार के गलती से क्या सीख रहा है। तू अपने हर बार के गलती से क्या सीख रही है। कई बार हम अपने बच्चे को माफ कर देते क्योंकि हमें पता है उस गलती की वजह से उसने कुछ सीखा है, उसे कुछ सीख मिला है, और हम दोबारा उस बात के बारे में हम चर्चा नहीं करते। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने मिस्टेक्स किए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि परमेश्वर ने आपको दूर कर दिया है। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, वो आज भी आपको उतना ही चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके आत्मा को चाहते हैं, आपके आत्मा को बचाना चाहते हैं। मैं आज ये समझाना चाहता हूँ, आप जो वाकई में आप है ना, वो आपकी आत्मा है, आपका शरीर नहीं। हालेलुया। आप जो वाकई में आप है, आप शरीर के वजह से नहीं है, आप आत्मा के वजह से है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। याद करते हैं उस समय को जब परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम का जो ढांचा था ना, वो मिट्टी से बनाया गया। जो शरीर ढांचा है आत्मा को रखने के लिए, आप समझ रहे हैं, शरीर ढांचा है आत्मा को रखने के लिए। आपका शरीर एक प्रकार का कवच है आपके आत्मा का, ठीक है। आपका आत्मा अगर उस शरीर में नहीं है तो आप नहीं है। आप किसी भी नाम से जाने जाते हो, उस नाम का मतलब आपके शरीर को बुलाना नहीं, आपके आत्मा को बुलाना है। हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस प्रचार को सुन रहे हैं अभी, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं। आत्मा को शरीर में रखा गया है, ठीक है। आत्मा के लिए कवच है आपका शरीर, लेकिन जो आप सच में जो आप है, रियलिस्टिक में, रियलिटी में जो आप है, वो आप आत्मा है, आपकी आत्मा है, और उसी आत्मा के लिए लड़ाई है। आप समझ रहे हैं इस बात को। लड़ाई उसी आत्मा के लिए है। परमेश्वर आपको हर दिन शैतान से बचाते हैं ताकि आपका आत्मा नरक में ना जाए, लेकिन उसी जगह में शैतान परमेश्वर से आपको छीनना चाहता है ताकि वो आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को घात करे। नरक में वो आपके शरीर को लेकर नहीं जा सकता है। शैतान को पता है हर एक व्यक्ति को मरना है इस पृथ्वी में, और उसका शरीर मिट्टी में मिलना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये वर्ड दे दिया, तू मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग 70 में, कुछ लोग 80 में, कुछ लोग 90 में, कुछ लोग शायद 100 साल जी लेते हैं। हर एक व्यक्ति को मिट्टी में ही मिलना है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, मिट्टी में मिलना है। परमेश्वर का जो आखिरी उसका जो डेस्टिनेशन है, उसके शरीर का जो गंतव्य स्थान है, वो मिट्टी है। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा का क्या? कहां जाएगा आत्मा? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कहां जाएगा आत्मा? आपका आत्मा अगर मिट्टी में नहीं मिलाया जा रहा है तो आपका आत्मा कहां जाएगा? क्या उस बारे में हम विचार करते हैं? हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कैसे जिंदगी को गुजर बसर करना है, किस तरीके से मुझे पैसे कमाने हैं, कैसी सुख सुविधाएं मुझे अपने आप को या अपने परिवार को देनी है, मेरे शरीर को क्या अच्छा लगता है, मेरे माइंड को क्या अच्छा लगता है, मेरे मन को क्या अच्छा लगता है, मेरे आंखों को क्या अच्छा लगता है, मेरे कानों को क्या अच्छा लगता है, मेरे जुबान को क्या अच्छा लगता है। हम पूरी जिंदगी अगर इस विचार में जीते रहे, हमारे पास अपने आत्मा के बारे में सोचने के लिए या कार्य करने के लिए समय नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि सुनिएगा, जिस वचन से आज मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जो वचन मैं आज आपको देना चाहता हूं, उस वचन में साफ लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। सुनिएगा, गलाती 5:17 में क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मान लीजिए आपको प्रार्थना करना है, ठीक है, आपको प्रार्थना करने का मन कर रहा है, वो शरीर नहीं बोल रहा है आपको, आपका शरीर नहीं बोलता है प्रार्थना कर। आपके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर से बात करना चाहती है। आप समझ रहे हैं?
लेकिन उसी जगह में अगर आपको लगता है मुझे घूमने जाना है, तो वो आपकी आत्मा नहीं बोल रही है, आपका शरीर बोल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आपका शरीर क्या चाहता है? जो आपके शरीर को अच्छा लगता है। शायद आपके आंखों को अच्छा लगता होगा कि मैं कुछ देर बैठकर मैं फोन स्क्रॉल करूं, लेकिन आपकी आत्मिक जो आंखें हैं, वो आत्मिक आंखें क्या करना चाहेगी? परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहेगी। मुझे आप बताइए, कितना आप इस वचन के साथ समय बिताते हैं और कितना आप संसार के साथ समय बिताते? कितना आप इस वचन को देखना पसंद करते हैं और कितना आप बाकी चीजों को देखना पसंद करते हैं? क्या लगता है आपको? है कुछ जवाब आपके पास? कितना आप इस वचन के साथ समय बिताते हैं और कितना आप बाकी चीजों के साथ समय बिताते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आपका शरीर क्या चाहता है? अगर आप उस बारे में विचार करते रहे, आप आत्मा को भूल जाएंगे। मैंने क्या कहा? कितना ही कोशिश कर लीजिए इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए, कितना ही कोशिश कर लीजिए इस शरीर को जवान रखने के लिए, इसका सच्चाई पता है क्या है? मिट्टी में मिला दिया जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपको रियलिटी पता है ना, अगर आपको सच्चाई पता है, आप उस बात से आप भागेंगे आप। लेकिन अगर आप उस सच्चाई के साथ रूबरू होना ही नहीं चाहते कि 80 साल बाद क्या होगा मेरे शरीर के साथ, या 90 साल बाद क्या होगा, तो आप कभी भी शरीर से आप दूर नहीं भाग पाएंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने शरीर को आप छोड़ दीजिए, नहीं। आपका शरीर क्या चाहता है उस बारे में अगर आप 24 घंटे विचार करते रहे, आप आत्मा के बारे में आप विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। तो मैं अगर इस वचन को और गहरे रूप से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से है, जो आपका शरीर चाहता है वो आपका आत्मा चाहता ही नहीं है, और जो आपका आत्मा चाहता है वो आपका शरीर नहीं चाहता है। समझ रहे हैं आप आत्मा में आप प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर प्रार्थना नहीं करना चाहता। आपका शरीर कहीं और समय बिताना चाहता है। आपका शरीर चाहता है कि मैं थोड़ी समय और सो लूं। आपका शरीर चाहता है कि कुछ समय मैं थोड़ा और आराम कर लूं, लेकिन उसी जगह में आपका आत्मा क्या चाह रहा है कि नहीं, प्रार्थना करना है। आपका शरीर कह रहा है चलो घूमने चलो, लेकिन आपका जो आत्मा है वो कह रहा है कुछ देर बैठकर बाइबल पढ़ो। जिस ओर ज्यादा आप झुक रहे हैं, आप उसे अनुसार चलाए जा रहे हैं। अगर आप शरीर के प्रति झुकाव में हैं, अगर आप शरीर के प्रति ज्यादा झुकते हैं, तो आप शरीर के अनुसार चलाए जा रहे हैं। आपका शरीर आपको चला रहा है, आपका जुबान आपको चला रहा है। परमेश्वर के वचन में पता क्या लिखा है कि ज्यादा बोलने वाले लोग पाप करते हैं। हालेलुया। जहां पर ज्यादा बातें हैं वहां पे पाप होती है, हमें पता है, ठीक है, मुझे वचन पता है। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूं, मेरे जुबान नहीं रुकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, पास्टर जी मेरा जुबान नहीं रुकता है, क्या किया जाए इसका? हम फेविक्विक तो लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं क्या? नहीं। टेप भी नहीं लगा सकते हैं, और अपने जुबान में हम ताला भी नहीं लगा सकते हैं, चेन भी नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता इसका ना। शरीर के प्रति अगर झुकाव ज्यादा है तो आप बोलेंगे आप, लेकिन अगर आप आत्मा के प्रति झुकते हैं, आत्मा के प्रति अगर आपका झुकाव ज्यादा है, तो आप अपने मुंह को बंद करेंगे। समझ गए आप? समझ गए? आपका शरीर जो चाहता है उसको ना करते हुए आपका जो आत्मा चाहता है ना, उस काम को करना पड़ेगा। आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ इस तरीके से जुड़ाव में है, और परमेश्वर आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके आत्मा में काम करता है, और उसी अनुसार आपका शरीर बदलता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर जो हो रहा है ना, आपका शरीर रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज अ प्रकटीकरण। आपका शरीर प्रकट करता है आपके अंदर, आपके आत्मा में क्या हो रहा है उस बात को। अगर आप आत्मा में क्रोधी व्यक्ति है, आप अंदर से अच्छे नहीं है, तो आपका शरीर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपका शरीर नाम मात्र कवच है। परमेश्वर आपके आत्मा में काम करता है, आपके शरीर में नहीं। परमेश्वर को पता है हमारा शरीर नाशवान है,
परमेश्वर को पता है जिस शरीर में हम चल रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, एक दिन उसका अंत क्या है। लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है, इसलिए शैतान आपके आत्मा को नरक की ओर लेकर जाना चाहता है, और वो ये चाहता है संसार में रहते हुए आप शरीर पर ध्यान देना कि आत्मा में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, आत्मा की बातों पर मन लगाओ, आत्मा की बातों पर मन लगाओ। क्योंकि जो शरीर का उम्र है ना, वो 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल का है। जिसने 100 साल जी लिया, मतलब उसके साथ तो लोग फोटोएं खिंचवाते हैं यार, 100 साल जी लिया। 1000 साल के बारे में आपको थोड़ा भी चिंता नहीं है? 1000 साल के बारे में क्या आप थोड़ा सा भी नहीं डरते हैं? 100 साल का व्यक्ति सेंचुरी मार गया जी, सेंचुरी मार गया, आओ जी फोटो खिंचाते हैं। जो 110 साल जी गया, उसने तो पता नहीं क्या पा लिया। क्या फायदा उस शरीर में? आप 200 साल जी रहे, 300 साल जी रहे हैं, क्या फायदा? अगर आप आत्मा में नरक में जा रहे हैं आप हजारों साल के लिए। परमेश्वर के अजीज प्रभु के वचन में ना 1000 साल का जो प्रॉमिस किया गया है ना, किसी को भी नहीं पता उसके बाद क्या होगा। शायद प्रभु अपने लोगों को और मौका दे। प्रेज द लॉर्ड। अनंतता के बारे में बात किया गया है, इटर्नल लाइफ के बारे में बात किया गया है। और ये जो अनंत जीवन है इसका कोई अंत नहीं है। हम 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 साल जीने वाले लोगों के लिए हम इतना आनंद मना रहे हैं। हम ये सोच रहे जी सेंचुरी मार लिया, 110 साल वो व्यक्ति जी लिया, अरे महान है वो व्यक्ति, तो पता नहीं क्या अच्छे कर्म किए थे उसने, 120 साल जी गया। और जो 50 साल में चले गए उनका क्या उन्होंने महान काम नहीं किया? क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? क्या वो प्रभु के साथ नहीं चले? बहुत से प्रभु के दासों को जला दिया गया। आज जब हम याद करते उन्हें, हमारा दिल कांपता है, दर्द होता है हमारे दिल में कि प्रभु उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। ये कहना आसान है कि प्रभु के लिए मर गए, जो मरा है ना उसको पता है उसने क्या सहा है प्रभु के लिए। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल में परमेश्वर के अजीजों इस संसार को छोड़कर गए। 33.5 साल वो इस पृथ्वी में थे। क्या वो कम उम्र में नहीं गए? जो ज्यादा उम्र जी रहा है उसने अच्छे काम किए। परमेश्वर के अजीजों, हम शरीर को देखकर न्याय नहीं कर सकते। हम न्याय शरीर के लिए करते ही नहीं है। हम शरीर के लिए करते ही नहीं है। न्याय आत्मा के लिए होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। न्याय आपके आत्मा के लिए होगा, आपके शरीर के लिए नहीं। आपने अपने शरीर को कितना अच्छा बनाया, इसमें न्याय नहीं होगा। आपका शरीर कितना सुंदर है, इसमें न्याय नहीं होगा। आपने कितने मसल्स बनाए, इसमें न्याय नहीं होगा। न्याय इस बात में होगा, क्या तूने अपने आत्मा के बारे में विचार किया? क्या तूने अपने आत्मा के बारे में काम किया? जो बहुमूल्य अवसर तुझे दिया गया था, क्या उस अवसर में तूने आत्मा के लिए कार्य किया? या तू हमेशा अपने शरीर के लालसाओं के प्रति तू झुकता रहा और जीता रहा? आपका जुबान क्या चाहता है, आपका कान क्या चाहता है, आपकी आंखें क्या चाहती है? परमेश्वर के अजीज़, अगर इसी बात में हम मन लगाते रहे, हम कभी भी आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चल पाएंगे। यहीं पे बात खत्म है। और हमें समझ जाना चाहिए, मेरा शरीर जो चाहता है मेरा आत्मा वो चाहता ही नहीं है। बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से ऑपोजिट, इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से ऑपोजिट है। ये आपका शरीर है, ये आपकी आत्मा है। ठीक है, ऑपोजिट है, मतलब उनका कोई मेल ही नहीं है। आपका शरीर इस ओर जाना चाहता है तो आपकी आत्मा इस ओर जाना चाहता है। तो आप अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आप आपके आत्मा को आप मजबूत नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास में मजबूत नहीं हो पाएंगे। आप प्रभु पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु पे भरोसा करते हैं तो वो आत्मिक बात है, वो शारीरिक बात नहीं है। ठीक है, अगर आप विश्वास करते हैं तो वो आत्मिक बात है, शारीरिक बात नहीं है। अगर आप उसके चंगाई को आप ग्रहण करते हैं तो शारीरिक बात है, दैट इज स्पिरिचुअल। ठीक है, आत्मिक बातें हैं। आप जो आत्मा है ना उससे आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपके आत्मा में काम करता है, आपके शरीर में नहीं। उसका जो फोकस है ना वो आपके आत्मा के लिए।
उसका जो ध्यान है ना, उसकी जो दृष्टि है वो आपके आत्मा के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, इसलिए आपको समझना पड़ेगा मुझे आत्मिक क्यों बनना है, क्योंकि लड़ाई मेरे शरीर के लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए है। अगर प्रभु मुझे सुरक्षा दे रहा है तो वो मुझे शारीरिक रूप से संभालने और बचाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आत्मा को बचाने के लिए वो मेरे शरीर को सुरक्षा देता है, क्योंकि मेरा शरीर मेरे आत्मा का कवच है। हालेलुया। लेकिन मेन क्या है, मेन बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा आपकी आत्मा है। और शैतान चाहता है कि आप शरीर पर मन लगाए ताकि आप आत्मिक बातों से आप दूर हो सके, आत्मिक बातों पर आप ख्याल ना करें, आत्मा के अनुसार आप चलाए ना चल सके। मैं कुछ और वचन में पढ़ाना चाहता हूं, सुनिएगा। अब ये जो शरीर है ना, ये शरीर क्या क्या चाहता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। शरीर के काम, ठीक है, शरीर का काम क्या है? बेविचार। बेविचार, सबसे पहले शरीर का काम क्या है? बेविचार। हमेशा गलत विचार में जीना है। बेविचार, बेविचार मतलब सिर्फ एक लड़का एक लड़की के बारे में, एक लड़की एक लड़के के बारे में जो सोचते हैं ना, जो उनके अंदर ख्याल है, सिर्फ उसको बेविचार नहीं बोला जा सकता है। अगर किसी भी बात को लेकर आप गलत विचार करते हैं, आपने एक व्यक्ति को आपने देखा, आप क्या सोच रहे हैं? ये सही नहीं है इंसान, ये इंसान सही नहीं है। एक पासवान के बारे में आप सोच रहे हैं ये पासवान सही नहीं है। बेशक मुझे पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन हम क्या अपने विचारों में क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति के बारे में हम गलत सोच रहे हैं। आप बस ये मत सोचिएगा मैं किसी बहन या भाई के बारे में सोच रही हूँ तो ही मैं व्यभिचार कर रही हूँ। नहीं, किसी भी चीज को लेकर अगर आपके अंदर बुरे विचार है, दैट इज व्यभिचार, वो व्यभिचार है। और शरीर का सबसे पहला काम है व्यभिचार। मतलब किसी भी बात को लेकर आप नेगेटिव बात निकाल देंगे, वहां पे पॉजिटिव नहीं होगा आपके अंदर, कुछ भी नेगेटिव बात होगी। किसी को भी लेकर नेगेटिव, आप हर एक व्यक्ति को लेकर नेगेटिव, हर एक चीज को लेकर नेगेटिव, हर एक परिस्थिति को लेकर नेगेटिव। प्रभु काम नहीं कर रहा है, नेगेटिव हो गए, गलत विचार के साथ। प्रभु काम नहीं करेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते, आपका विचार गलत हो गया वहां पे, दैट इज रॉन्ग। आप समझ रहे हैं? आपका जो विचार है वो गलत हो गया। आप सही तरीके से विचार नहीं कर पा रहे हैं। और जो रिलेशन में होते हैं लड़का या लड़की के बीच में, दैट इज घोर व्यभिचार है, वो तो घोर व्यभिचार। लेकिन हम कुछ ऐसी बातों को लेकर भी हम विचार में आ जाते कि नहीं वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, हमें समझाया गया है अपने विचारों को हमें क्या करना है? कंट्रोल में करना है। और प्रभु जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से हमें विचार करना है। सुनिएगा, गंदे काम, ठीक है, गंदे काम में हर एक बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। बाकी कामों को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अनगिनत काम है शरीर के। और क्या इनमें से क्या फूट आज कलीसिया में नहीं है? क्या लगता है आपको? फूट नहीं है कलीसिया में? क्या कलीसिया के अंदर बैर नहीं है? क्या कलीसिया के अंदर झगड़ा नहीं है? क्या कलीसिया के अंदर ईर्ष्या नहीं है? क्या कलीसिया के अंदर क्रोध नहीं है? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखिएगा। आप किस तरीके से अपने कलीसिया में रहते हैं, आप विचारिए इस बात को। अगर इनमें से कोई भी बात आपके अंदर पाई जाती है या हमारे अंदर है, इसका मतलब हमारे काम अभी भी जारी है। जो शरीर के काम होते हैं हम छोड़ नहीं पाए हैं अभी भी। परमेश्वर के अजीजों, परिवर्तित जीवन में वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है अगर तू शरीर के अनुसार चलता है तो आत्मा के अनुसार नहीं चल पाएगा। अगर तू शरीर के कामों को ही करता रह गया, आत्मा के लिए कब काम करेगा? कब करेगा आत्मा के लिए काम? और अगर हम आत्मा के लिए कार्य ना कर पाए, परमेश्वर के अजीजों, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे
जो समय, जो उम्र दिया ना, ये तैयारी का समय है। हालेलुया। हर एक पल, हर एक क्षण हमें अपने आप को तैयार करना है। शरीर में रहकर आत्मा में हमें जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शरीर में होकर परमेश्वर के अजीजों हमें आत्मा के कामों को करना है, क्योंकि जो शरीर हमें दिया गया है हमारे आत्मा को तैयार करने के लिए दिया गया। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें बलिदान देनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस हमें करनी पड़ेगी परमेश्वर के अजीजों। तब जाके हम उस लड़ाई में, जिस लड़ाई में परमेश्वर पहले से ही है, परमेश्वर शैतान से हमेशा हमें बचाते हैं। ठीक है, हमारे शत्रु के सामने वो हमारे लिए मेज बिछाने वाले परमेश्वर है। उस लड़ाई में हम भी शामिल हो सकते हैं। और उसने पहले ही बोल दिया है, अगर तू आत्मा के अनुसार जीता है तो तू जयवंत से भी बढ़कर है। बोलिए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, लेकिन मुझे शरीर के अनुसार नहीं, मुझे आत्मा के अनुसार जीना है। इस प्रचार के तीसरे भाग में मैं और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, आत्मा में किस तरीके से हम चल सकते हैं, ताकि परमेश्वर के अजीजों जो लड़ाई है, जो आत्मा के लिए लड़ाई है, उसमें हम शैतान की ओर से नहीं बल्कि हम परमेश्वर की ओर से लड़े और जो परमेश्वर चाहता है उस काम को हम पूरा करें और अपने आप को तैयार करें, ताकि हम अनंत जीवन में पाए जा सके। तीसरे भाग को सुनने जरूर आइएगा और इस भाग को भी परमेश्वर के अजीजों ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों के साथ आप बांटिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वचन हर एक विश्वासी भाई और बहनों तक पहुंच सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके दिए गए अद्भुत समय के लिए। प्रभु, जो समय आज प्रभु हमें मिला है वो सच में बहुमूल्य समय है कि हम आपके वचन को सुन पाए हैं। पिता, एक बार फिर से हमें याद दिलाया गया है प्रभु, हमारा शरीर नाम मात्र कवच है प्रभु, मुद्दा हमारी आत्मा है पिता। और प्रभु, उस आत्मा के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से प्रभु हमें आत्मिक होकर जीना है, आप हमें समझाइए पिता। जो आज समझाया गया उस वचन को ग्रहण करते हुए प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें शरीर की सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।